नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो बुद्धा मित्रों, आइए धम्मपद की 91वीं तथा अरहंत वग्ग की दूसरी गाथा का हिंदी अर्थ समझते हैं। गाथा इस प्रकार है। उयुञ्जन्ति समीमन्तो उयुञ्जन्ति सतीमन्तो न निकेते रमन्ति ते हंसा इव पल्ललं हित्वा ओकमोकं जहन्ति ते। उयुञ्जन्ति उद्योग करते हैं, निर्वाण प्राप्ति के लिए साधना करते हैं। सतीमन्तो स्मृतवान सावधान साधक। ना नहीं निकेते घर में रमंत रहते हैं, रमण करते हैं। ते वे हंसायु हंस के समान, हंस की तरह। पल्ललं छोटे जलाशय को, हित्वा छोड़ करके। ओकमोकं घर गृहस्थी को, गंदे जल को। जहन्ति ते छोड़ देते हैं। अर्थात जो साधक जन स्मृतवान होकर अपनी साधना ध्यान विपස්සना में लगे रहते हैं, वे गृहस्थ में कोई आसक्ति नहीं रखते। जैसे स्वच्छ जलाशय में तैरने के लिए राजहंस गांव के गंदे तालाब को छोड़ देते हैं, वैसे ही साधक साधारण गृहस्थी में कोई आसक्ति नहीं रखते। तो आसक्ति का बंधन कैसे टूटता है और कौन घर गृहस्थी में आसक्ति नहीं रखता, आइए इसे महाकश्यप थेर की कथा से समझते हैं। शाक्य मुनि राजगृह में भिक्षुगण के साथ वर्षा काल बिता रहे थे। वर्षा काल समाप्त होने से 2 सप्ताह पूर्व उन्होंने भिक्षुओं को बता दिया कि सभी भिक्षु वर्षा काल की समाप्ति पर राजगृह से कूच कर जाएंगे। सभी भिक्षु जाने की तैयारी करने लगे। महाकश्यप भी अपने चीवर आदि धोने लगे, जाने की तैयारी में जुट गए। भिक्षुओं ने उन्हें भी तैयारी करते हुए देखा तो चर्चा करने लगे। राजगृह के आसपास के उपासकों की महाकश्यप में अटूट श्रद्धा है। वे उनकी हृदय से सेवा करते हैं और उनसे प्रेम भी करते हैं। हमें नहीं लगता कि वे उन्हें छोड़कर वर्षा काल के बाद शास्ता के साथ प्रस्थान करेंगे। 2 सप्ताह बीत गए। जाने का दिन आ गया। शास्ता को ध्यान आया, राजगृह में बहुत सारे उपासक रहते हैं, उपासकों को भोजन दान देते हैं। नए नए उपासक संघ में सम्मिलित होते हैं और इसी प्रकार के अन्य अवसर भी आते हैं, अतः विहार को खाली छोड़ना उचित नहीं होगा। कुछ भिक्षुओं को यहाँ रुक जाना चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने महाकश्यप और कुछ अन्य भिक्षुओं को वहीं रुक जाने का निर्देश दिया। तथागत की आज्ञा का पालन करते हुए वे रुक गए। उन्हें रुकते देख भिक्षुगण आपस में चर्चा करने लगे। देखा, हम तो पहले से ही कह रहे थे कि महाकश्यप चीवर धोकर चलने की तैयारी क्यों कर रहे हैं,
उन्हें तो यहीं रहना था। हमने जो कहा था वही हुआ। तथागत ने इन भिक्षुओं की चर्चा सुनी और कहा, भिक्षुओं, तुम महाकश्यप के विषय में यह मत कहो कि वो इस जगह से आसक्त हैं। इन्हें तो मैंने ही बिहार के कार्य के लिए रुक जाने के लिए कहा है और मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, यह कहकर वो रुका है। इसमें पूर्व जन्म से ही इसी प्रार्थना के साथ साधना प्रारंभ की थी कि मैं चंद्रमा की तरह सभी परिवारों में जाऊं। उसकी किसी चीज में आसक्ति नहीं है। फिर विस्तृत वृत्तांत पूछने पर शास्ता ने महाकश्यप के पूर्व जन्म की कथा सुनाई और समझाया कि जो राजहंस स्वच्छ सरोवर में तैर चुका है, उसे किसी गंदे तालाब में तैरने की क्या इच्छा होगी। उन्होंने ये संदेश फिर दिया। नमो बुद्धाय। गाथा समाप्त। भवतु सब मंगलम।